अच्छा, राम जी वन क्यों गए? राघव जी वन क्यों गए? सबने अलग अलग अपने अपने भाव से सोचा कि भगवान शायद इसी कारण बन गए। कोई कह रहा रावण को मारने के लिए गए, कोई कह रहा भगवान लीलापुर मर्यादा पुरुषोत्तम में तो भगवान ने तप करके दिखाया। किसी का भाव है कि भगवान धरती पर आए तो लोगों को नरलीला करके दिखा रहे हैं। सब गलत है। तो फिर भगवान क्यों गए हो? भी लगाओ। भगवान वन की यात्रा में इसी कारण गए क्योंकि राघव जी का कोई इंतजार कर रही है। कौन इंतजार कर रही है? हो बोले मतंग की एक शिष्या है जिसका नाम है सबरी। सबरी को गुरुजी कहकर गए थे कि तेरे राम जरूर आएंगे, तू चिंता मत कर। मेरे भाग्य में राघव जी का दर्शन नहीं लिखा तो क्या हुआ, किंतु तेरे भाग्य में राघव जी का दर्शन लिखा है। और आज मेरे राघव जी किसके लिए गए? बोले जो दिन रात मार्गों में पुष्प बिछाते थे। और यहां पर देखिए, आज अयोध्या जी में सारा समाज भगवान के लिए रोदन कर रहा है। मेरे राघव जी यहां पर अयोध्या में तो सब रुदन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चले गए। और यहां पर भगवान गंगा जी को पार करके, कल हमने केवट की कथा सुनी, कल हमने आपको केवट की कथा सुनाई। कितना भोला भगत है वो, क्या क्या किया, बोले कितनों को तार दिया। देखिए समाज में, परिवार में आपके यदि कोई ऐसा पुत्र पुत्री या कोई ऐसा अड़ोसी पड़ोसी आपको मिल जाए, वो क्या करता है? केवल और केवल अपने लिए नहीं करता, अपने लिए नहीं सोचता, अपितु जो भक्त होता है वो सबके बारे में सोचकर चलता है। केवट सबके बारे में सोच रहा है। राम जी आए थे, खुद ही पैर पखारता आगे बढ़ जाता, क्या जरूरत थी? किंतु नहीं, समाज को बुलाया, अपने परिकरों को बुलाया, पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया। और इस लोक वाले नहीं, जो पितृलोक में चले, पितरों को भी कहा आज आपकी तरफ से चरण प्रक्षालन कर रहा हूं। भगत कौन? बोले जो केवल अपने बारे में ना सोचे, सबके बारे में सोचे, वो भगत है। दिन रात राम राम करने वाला भगत भगत नहीं है। जो सबकी परवाह कर रहा है वो भगत है। जो स्वयं भोजन बाद में करे, पहले कोई भूखा यदि आ जाए तो उसके पेट में रोटी डाले, वो भगत। और हमारा धर्म देखिए, आज भी हमारे सनातन धर्म में पहली रोटी गाय की। क्यों? बोले भैया गाय के पेट में चला गया, समझो सारे देवी देवताओं ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। भगत कौन? बोले भगत केवट, जिसने प्रभु से क्या कहा था? प्रभु हमें कुछ और नहीं चाहिए, अब तो केवल अरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे राम जी, सब प्रकार से हमारा मन आपके चरणों की भक्ति में लग जाए, ऐसी कृपा करिए। उस पार उतारा। राघव जी आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए राम जी कहां पहुंच रहे हैं? मेरे राम जी पहुंच रहे हैं कहां पर? भगवान का रूट जो था ना, प्रयाग होते हुए, प्रयाग होते हुए कहां आएंगे? चित्रकूट। पहले कहां गए? वो स्वामी जी लिख रहे हैं कहां? अरे को कहि सकै प्रयाग प्रभाव, को कहि सकै प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। देखिए भगवान चलते चलते कहां पहुंच गए? भरद्वाज मुनि के आश्रम। जो पहले से ही राम कथा सुन रहे, किसके द्वारा? याज्ञवल्क्य जी के द्वारा। और यहाँ पर देखिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनने का फल है कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए। और याद रखिएगा, कथा सुनने वालों को मंदिर नहीं जाना पड़ता, अपितु कथा सुनने वाला घर में बैठा रहता और राघव जी ही मंदिर से चलकर उसके घर तक आ जाते हैं। कौन? जो राघव जी के भजन।
स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? आज भरद्वाज जी कथा सुन रहे थे, सत्संग चल रहा था, पीछे से राम लक्ष्मण सीता आ गए और जैसे राघव जी को देखा हो भरद्वाज जी गदगद हो गए। आज मेरी राम कथा सुनना सफल हो गया। आज सुफल तप तीरथ रागो, आज सुफल तबला बढ़ाओ भैया। आज सुफल तप तीरथ रागो, आज सुफल तप तीरथ रागो, आज सुफल जग जोग विरागो, आज सुफल जग जोग विरागो, आज सुफल जग जोग विरागो, आज सुफल जग। देखिए राघव जी पहुंच गए कहां पर? भरद्वाज जी की कुटिया में, जो पहले से राम नाम कह रहे थे। आप किसी की याद कर रहे हो और संयोग से वो आपके दरवाजे पे घंटी बजाता हुआ आपको दिखाई पड़ जाए, क्या आत्मा गदगद नहीं हो जाएगी? होगी नहीं? आपका बेटा आता है बिना बुलाए, कहते ना सरप्राइज। आज हमारे राघव जी ने भी भरद्वाज जी को सरप्राइज दे दिया। भरद्वाज जी को तो सपने में भी नहीं सोचा था कि राघव जी आ जाएंगे। वो तो यहाँ पर बैठकर श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। सत्संग चली रहा था, सत्संग चली रहा था और पीछे से राम जी ने आवाज दे दी। जैसे ही आवाज दी हो गदगद हो गए। आज मेरे राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर, कुटिया में जाकर उस सिंहासन पर बैठ गए। कहा? जहां याज्ञवल्क्य जी ने बैठकर कथा सुनाई थी। बोले प्रभु यही वो आसन है जिस आसन पर एक बार मैंने आपकी कथा सुनी थी। राम जी कहे अच्छा अच्छा, हाँ प्रभु मुझे पता था आप आएंगे, किंतु कब आएंगे नाथ ये नहीं पता था। देखिए कथा सुनने वाला, भजन करने वाला भजन करता है, कथा सुनता है, उसको पता रहता है कि ये राघव जी की कृपा ही है जो मैं भजन कर रहा हूं। ये राघव जी का मिलना ही है। भाई कलयुग में यदि कथा मिल जाए, भगवान का नाम मिल जाए तो समझिएगा भगवान ही मिल गए। क्योंकि कलयुग की मर्यादा ना भगवान शंख चक्र गदा पद्म में लेकर थोड़ी प्रकट होंगे। आपके अंदर में जो ये कथा जा रही है, ये कथा नहीं जा रही, साक्षात हमारे राघवेंद्र ही आपके अंदर जा रहे हैं। और जब भरद्वाज जी भर गए, गदगद हो गए, तब राघव जी पहुंच गए। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलश कुंज कुंजर मृगराओ, कलश कुंज कुंजर मृगराओ, कलश कुंज कुंजर मृगराओ, कलश कुंज कुंजर मृगराओ। मेरे राम जी कहाँ पहुंच गए? भरद्वाज जी से मिलने के बाद और आगे बढ़े। कौन मिल गए? वाल्मीकि जी के साथ में सत्संग होने लगा। वाल्मीकि जी भी मंजीरा लेकर क्या कर रहे थे? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। देखिए भगवान आगे बढ़ते हुए भरद्वाज जी को दर्शन दिया। तीर्थराज प्रयाग का सुंदर राघव जी ने अवलोकन किया और कहा बहुत बढ़िया ये संगम, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन, उसी का नाम प्रयाग। इसी कारण देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं YouTube के माध्यम से और आपको भी, कि इलाहाबाद मत कहा करिएगा। वो स्वामी जी ने रामचरितमानस में इलाहाबाद का वर्णन नहीं किया। किसका वर्णन किया है? को कई सकई प्रयाग प्रभाव, को कई सकई प्रयाग प्रभाव, कलश कुंज कुंजर मृगराओ, कलश कुंज कुंजर मृगराओ। इसलिए क्या बोलना है? इलाहाबाद नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी नाम बदलकर क्या कर दिया है? प्रयाग ही बोली। इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज, तीर्थों के राजा।
यहाँ पर राघव जी पहुंचे, आगे बढ़े। आगे कौन मिल गए? बोले एक संत, भगवान के भगत, या तो ये कहें विद्वान ज्ञानी, तत्व को जानने वाले। आज वाल्मीकि जी के आश्रम में हमारे राघव जी जा रहे हैं। राघव जी पहुंच गए कहां पर? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचकर भगवान ने वाल्मीकि जी के साथ में सत्संग किया। अरे देखत बना सर सैल सुहाए, भगवान देखते हुए अरे वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखिए गोस्वामी जी ने ये सब संतों का, ऋषियों का वर्णन रामचरितमानस में क्यों किया? गोस्वामी जी मानो बताना चाह रहे हैं क्या कि तुम्हें हिलने डुलने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, ना भटकने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक काम जीवन में अपना लो, क्या? राघव जी का नाम लेते रहो। नाम जपते जपते एक दिन राम जी तुरंत आपके घर भी जरूर आ जाएंगे, आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा। वाल्मीकि जी अपने आश्रम में, भरद्वाज जी अपने आश्रम में, कोई कहीं नहीं जा रहे। भगवान राम स्वयं जा जाकर अपना दर्शन करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि पहले भी हमने निवेदन किया था, भगवान कब आते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कब? बोले प्रेम ते प्रगट, शंकर जी ने कहा था होई में जाना। कब आते हैं? बोले जब भगवान हमारे शरीर का प्रेम देखते नहीं, जब आपका अंदर वाला प्रेम देखते। कहाँ वाला? अंदर वाला। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, अरे चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि भैया आपने घर में तो खूब झाड़ू लगाई, किंतु अंदर की झाड़ू अभी भी कचड़ा है। पथिक क्या कहता है? हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमें आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। राघवेंद्र सरकार की जय हो।
संत कौन? बोले भगत वो। लोग कहते महाराज जी संत कौन? भगवान का भजनानंदी कौन है? जिसके कपड़े रखे हुए हैं वो संत नहीं है, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं बड़े बड़े नाखून है वो संत नहीं। तो बोले जिसके दिल में किसी दूसरे के दर्द को देखकर आंसू निकलने लगे, दर्द पैदा हो जाए, वास्तव में पैंट शर्ट पहनने के बाद भी वो संत है। और भगवान वस्त्र पहन लिए किंतु किसी पराये के दर्द में यदि उसके आंसू ना आए, वो प्रसन्न हो, तो समझ जाना भगवा वस्त्र पहनने के बाद भी वो संत नहीं है, वो कोई दैत्य दानव है। संत कौन? बोले जिसका हृदय कारण हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। 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 किसी संत भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। 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 सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे हमने ये अंदर वाला आंगन नहीं बुहारा, बुहारी यानी झाड़ू लगाना, बुहारा यानी झाड़ू लगाना। घर में तो चार चार रूम होते हैं, चारों में महाराज बाई लगा लगा कर सफाई होती है। क्यों? संडे सैटरडे संडे डस्टिंग होती है। क्यों? एक भी कचरा नहीं होना चाहिए। अच्छा घर वाला तो साफ हो गया, अंदर वाला कैसे होगा? अंदर भी तो भगवान ने कमरे दिए ना, काम क्रोध, तो 4 रूम अंदर भी है। काम क्रोध लोभ मोह, ये 4 कमरे अंदर भी है। इनमें क्या होता है? इनमें झाड़ू नहीं लग रही। अच्छा इनमें झाड़ू कौन लगाएगा? इस अंदर वाली झाड़ू नौकरानी आकर नहीं लगाएगी। कौन लगाएगा? वो अपने को लगानी पड़ेगी। और वो कहां से लगेगी? वो लगेगी भगवान की कथा को सुनकर ही। ये जो रामचरितमानस की चौपाइयां है ना, तुलसीदास जी कहते हैं चौपाइयां नहीं, ये महामंत्र है। महामंत्र एक चौपाई को भी यदि जीवन में आत्मसात कर लिया, शायद क्या पता वो एक चौपाई जपते जपते ही आपको राघव जी मिल जाए। और हमारे अयोध्या जी के संत कहते थे कि कोई चौपाई याद होना हो आपको, ये वाली चौपाई सबको याद रहना चाहिए, शंकर जी वाली। कौन सी? बार बार याद करते रहिए कि तुम पुनि राम राम दिन राती। आप कहोगे शंकर जी के पास तो कोई काम है ही नहीं, तो दिन रात नाम लेते हैं। अरे तुम्हारे पास क्या काम होगा जितना काम उनके पास है। क्यों? भोले भंडारी हैं, दुनिया भर का भंडार उनके पास में है। कोई एक लोटा जल भी चढ़ा देता है ना, तो शंकर जी से 1 करोड़ मांगने लगता और उनको देना पड़ता। क्या? तुम्हें तो अपने बेटे को देना, बेटी को देना, पोते को देना, किंतु शंकर जी को सबको देना। इसी कारण हमारे पूज्य गुरुजी सुनाया करते थे ललिताश्रम वाले की शंकर जी जो है ना वो देव नहीं महादेव है।
सारे तो देव किंतु भोले बाबा महादेव। इसी कारण कहते हैं ना हर हर महादेव। क्यों कहा जाता है महादेव क्यों है? सारे देवता किंतु वो महादेव। महादेव यानी सबके दादा, और हम सब उनके बेटे नहीं पोते। क्यों? बोले घर में बेटे को यदि टॉफी खानी हो, चॉकलेट, तो मां से नहीं कहेगा, पिताजी से भी नहीं कहेगा, दादाजी से कहेगा। क्यों? उसको पता है मां तो मना कर देगी, पिताजी भी मना कर देंगे, किंतु दादाजी धीरे से झोली माला में लाएंगे, सोचेंगे कि माला जप रहे हैं, और धीरे से चॉकलेट निकाल कर कहेंगे ले खा ले, किसी से कहना मत। क्यों? दादा है ना, दादा दादा को अपने पोते की बड़ी फिक्र होती है। इसी कारण हमारे भोले बाबा क्या है? महादेव। महादेव यानी जो सबको दे रहे हैं, जो मांग ले उसको दे देते हैं। तो आप कहते हैं उनके पास तो कोई काम नहीं, अरे उनके पास तो कितना काम है। तो वो यही कहते हैं कि ये जो भी करने वाला है, जो भी कर रहा हूं, मैं थोड़ी कर रहा हूं, मेरे अंदर जो राम का नाम बैठा है, जो राघव जी, वो हमसे करवा देते हैं तो हम कर देते हैं। लोगों को ये लगता ना महाराज हमारे पास टाइम नहीं, यदि हम कथा सुनने बैठ जाएंगे तो कमाएगा कौन? याद रखिएगा वो कमाई भी वही करवा रहे हैं। यदि वो कमाई के रास्ते बंद कर देंगे फिर क्या करो? कौन करवा रहे हैं? ये तो हमारे राम जी करवा रहे हैं। और कैसे करवा रहे हैं? बोले जैसे भक्त का भाव होता है वैसे ही भक्त का जीवन चला देते हैं। स्वामी जी लिखते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन्ह तैसी। क्यों? जो हमारा भाव है वैसे ही भगवान हमारे लिए व्यवहार करने लग जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो खूब कथा सुनते हैं, खूब मंदिर जाते हैं, खूब शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं, तो भी हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा, पड़ोसी के जीवन में हो रहा है। तो देखिएगा पड़ोसी के पूजन के साथ में आप अंतर मत करिएगा। पड़ोसी का पहले स्वभाव देखिएगा कि वो पहले उठकर क्या क्या कर रहा है, कितनों को प्रसन्न कर रहा है, कितनों को आनंदित कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक वो केवल पूजा नहीं करता, वो परमार्थ में भी लगा रहता है। पूजा और परमार्थ जब दोनों जीवन में आते हैं तब राघव जी की कृपा बरस जाती है। क्या होती? बरस जाती है। पहले भी कहा था ना हमने, भगवान का नाम कैसा है? बरसही मेघ। कैसे? बरसही मेघ। राम जी का नाम कैसा है? बोले मेघों के समान है। अच्छा देखो, बरसात जब बादल आते हैं तो वो कोई पक्षपात नहीं करते, सबके ऊपर बराबर से गिरते हैं। सबके घर में बराबर पानी गिरता है, ऐसा तो नहीं कि जो पापी उसके घर में नहीं गिरता, सबके ऊपर। ऐसे ही हमारे राघव जी का नाम जो सबके ऊपर बराबर से गिरता है। अब होशियार कौन? बोले चतुर शिरोमणि कौन? जो राम नाम बरसे हुए जल को अपने अंतःकरण में स्टोर करके रख लेता है, वो चतुर है। और जो उसे बहने देता है, बोले वो महाराज सठ है। तो स्वामी जी ने तो नालायक कहा है। क्यों? अरे जो राम नाम के मेघ की बरसात को जो ग्रहण नहीं कर पाया, इस जीवन काल में क्या मतलब का ऐसा जीवन? इसी कारण ये अंदर वाला साफ करिए हो। और जब अंदर वाला साफ करेंगे ना, भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, भगवान तो अंदर ही बैठे। किसको मिलते हैं? बोले निर्मल मन जना सो मोहि पावा। ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो स्वामी जी ने लिख दिया। क्या लिखा है? बोले जिसका अंदर वाला साफ है उसको मिले मिलाए। मिलेंगे या मिलते थे ऐसा नहीं है, तुरंत मिल गए। अंदर वाले में काई लगी है तो राघव जी दिखाई नहीं पड़ रहे, काई को जना साफ करो, अपने आप उस दर्पण में हमारे राघव जी उकर आए कि निर्मला मना जना सो मोहि पावा। अरे मोहि कपट छला क्षेत्र न भावा। तो किसको मिल गए? बोले प्रयाग में बैठे भरद्वाज जी को मिल गए। और बोले दूसरे कहां पर?
प्रयाग में एक और संत हैं, कौन? देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिररि काननो जल पावन। राम देख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिररि काननो जल पावन। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस धूले। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस धूले। मेरे राघव जी जैसे ही वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे हैं, वाल्मीकि जी गदगद हो गए। क्या कह रहे हैं? प्रभु आज सारी पूजा, सारा राम नाम मेरा सिद्ध हो गया। क्यों? आप पधारे प्रभु। तो राम जी कह रहे हैं हम रुकने नहीं आए हैं प्रभु, रुकना तो पड़ेगा। जब तक भगत चाहेगा तब तक तो रुकना ही पड़ेगा। हम तो आपसे केवल आगे का रास्ता जानने आए हैं। देखिए, क्या राम जी को पता नहीं है कि आगे कहां जाना है? क्या राघव जी ये नहीं जानते कि हमें आगे कहां जाना है? प्रयाग के बाद सब पता है, किंतु फिर भी भक्त के पास एक बहाना लेकर जा रहे हैं। वाल्मीकि के पास जाएंगे तो ये कह देंगे कि क्यों आए हो। राम जी ने कहा ऐसे नहीं, कुछ बहाना तैयार किया जाए। क्या बहाना तैयार किया हो? बोले हमें आगे जाना कहां है। वाल्मीकि जी कह रहे प्रभु बहुत बढ़िया मजाक कर लेते हो आप, हमें सब पता है, आप ब्रह्म हो और आपके आने के पहले ही आपने सब लिख लिया था कि आपको कहां कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। फिर भी राम जी कह रहे हैं कि बताइए ना हमें कहां जाना है। बोले प्रभु आप कहां हैं नहीं, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। आप कहां नहीं है? अरे भागवत के 7वें स्कंद में आप प्रहलाद के भरोसे पर, प्रहलाद के विश्वास पर आप एक जब जड़ रूपी खम्भे से नरसिंह बनकर प्रकट हो सकते हैं, तो क्या आपको पता नहीं कि आगे आपको कहां जाना है? प्रहलाद ने कहा था, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा था बता तेरा भगवान कहां है। प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरा भगवान कहां नहीं है, आप में भी है, हम में भी है, आपके खड्ग तलवार में भी है, और हिरण्यकश्यपु ने कहा इस खंबे में। बोले बिल्कुल है, यदि है तो प्रकट होकर दिखाए। और जैसे हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया हो, खंबे के अंदर से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, शेर की गर्जना करते हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। उस समय सारे देवता जो ब्रह्मांड से, ब्रह्मलोक से, देवलोक से देख रहे थे, सबने पुष्प वर्षाए। क्यों? भगवान हमें तो ये पता ही नहीं था कि आप खंबे से भी प्रकट हो सकते। भगवान कह रहे अरे भक्त का भाव यदि है तुम्हें कहीं से भी प्रकट हो सकता। प्रहलाद ने कहा था क्या प्रभु आज आइएगा, नहीं आए तो आज गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? मैं केवल आपके नाम का विश्वास पाकर अपने पिताजी से कह दिया कि भगवान खंबे में भी है, कण कण में है। नारायण ने कहा चिंता मत करो, आऊंगा आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। उसी समय अरे नारायण आ गए, लिया जब पुत्र का पुने नाम। कब? अजामिल ने भी जब पुकारा था नारायण भगवान को, तो पुत्र नारायण नहीं आया, कौन आ गए? साक्षात नारायण आए थे। उस समय भी भगवान कह रहे अरे पापी भी पुकारता है तो मैं आ जाता हूं। अरे नारायण आ गए, लिया जब पुत्र का अपने नाम।
नारायण आ गए लिया जब पुत्र का आपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का आपने नाम। ओ नारायण आ गए लिया जब पुत्र का आपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का आपने नाम। संकट भारी हो आए शरण तिहारी अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। गिरवरधारी हो आए शरण तिहारी गिरवरधारी हो आए शरण तिहारी। बाके बिहारी हो आए शरण तिहारी बाके बिहारी हो आए शरण तिहारी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, एक पापी भी जब पुकारता है, भले अपने पुत्र के भाव से पुकारता है, तो मैं आ जाता हूं। आज तो भगत पुकार रहा है, क्यों नहीं आऊंगा? बिल्कुल आऊंगा। और आज भगवान कहां से आ गए? खंबे से प्रकट हो गए। आज वाल्मीकि जी कह रहे हैं, प्रभु क्या आपको पता नहीं आपको कहां जाना? फिर भी भगवान अबोध बन गए। देखिए भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान को सब पता है, किंतु कथा क्या कह रही है, जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति यदि हमारे सामने हो और वो सत्संग की, कीर्तन की, कथा की कोई भी चर्चा कर रहा हो, आपको भले सब आता हो, किंतु आप अबोध बन जाएंगे। क्या पता क्या सुनने को मिल जाए हो। सबको सब पता है, किंतु जब कथा की बारी आए, कीर्तन की बारी आए, कोई श्रेष्ठ आपके सामने खड़े हो, कोई गुरुजन आपके सामने खड़े हो, तब अबोध बन जाइए। एक छोटे बालक की तरह। आज मेरे राघव जी भी एक छोटे बालक की तरह बन गए। और क्या कह रहे, प्रभु जाना कहाँ है? वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आप जाना ही चाहते हैं तो आगे क्या, एक कूट है, एक पर्वत है, जहां पर परम रम्यता है, परम सौम्यता है, परम शांति है। अच्छा कहां पर? बोले आगे कूट है जिसका नाम चित्रकूट है। आहा मेरे राघव जी गदगद हो गए। क्यों? यही तो मैं चाह रहा था कि मैं चित्रकूट में जाकर वास करूं। राम जी आगे